नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। तीन खबर सबकी नजर आप देख रहे हैं। जिन तीन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है उनमें सबसे पहले बात होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केंद्र पर देश की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से होगी, जहां मध्य प्रदेश में कई सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच टिकट के दावेदारों को उम्मीद भी है कि घोषित प्रत्याशियों के टिकट बदले जा सकते हैं। वहीं तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ में 86 सीटों पर चुनावी तस्वीर एकदम साफ है। तो ये तीन खबर है जिन पर हमारी विशेष नजर रहेगी। आइए सबसे पहले रथ पर रार की बात करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार पर देश की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार की पिछले 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए 20 नवंबर से 25 जनवरी तक देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को भी शामिल किया जा रहा है। इसे लेकर विपक्ष ने केंद्र पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। खड़गे ने सरकार पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव रैंक के अधिकारियों को रथ प्रभारी के रूप में नियुक्त करने का आरोप लगाया। साथ ही आश्चर्य जताया कि अधिकारियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार में कैसे किया जा सकता है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका पलटवार किया। नड्डा ने कहा कि मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि कांग्रेस पार्टी को योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले लोक सेवकों से क्या दिक्कत है। यदि ये शासन का मूल सिद्धांत नहीं है तो क्या है। This sort of a misuse, gross misuse of the governmental machinery has not been seen in India ever. Every department is being asked to propagate what has been achieved under the Modi government. And this propaganda machinery, the whole government, including the armed forces and the railways, are all being mobilized to actually conduct the election campaign for Mr. Modi. This is completely condemnable. This is gross misuse of the governmental machinery, and we think that immediately these orders must be withdrawn. और शिवराय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। शिवराय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं खड़गे जी और कह रहे हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है सरकारी मशीनरी का, क्या कहना है इस पर आपका? सीना जोरी से बोल लेकिन झूठा बोल, ऐसा कांग्रेस ने अभी हथकंडा अपनाया हुआ है। कांग्रेस का ऐसा हुआ है कि कांग्रेस केवल नैरेटिव वॉर पर उनको लगता है कि इस देश में इस तरह का झूठा प्रचार और ऐसी अफवाहें अगर फैलाई गई तो उनकी राह आसान होगी, ऐसा उनको लगता है। इसलिए पूरे देश में झूठा प्रचार करने में कांग्रेस जुटी हुई है। हर बात का राजकारण कर रही है, हर बात का पॉलिटिक्स कर रही है। आज एक अग्निवीर का वो शहीद हुए कि यंग हमारा फौजी, उसके ऊपर भी कांग्रेस ने राजनीति की है। तो खड़गे जी जो बात कह रहे हैं वो बात निराधार है, उसको कोई तर्क नहीं है, उसको कोई आधार नहीं है। देश के प्रति भाव बढ़ाने वाले जो भी कार्यक्रम सरकार के तरफ से हो रहे हैं, वो अगर सरकारी यंत्रणा करती है तो उसका इलेक्शन के लिए या प्रचार के लिए मोदी जी उपयोग कर रहे हैं। इस तरह का प्रचार करना ये पूर्णतः भ्रामक है, जनता की दिशा भूल करना है, और ये पूरी नैरेटिव की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन ये कभी कभी जनता इस पर विश्वास नहीं रखेगी, क्योंकि जनता भली भांति मोदी जी से परिचित है। जी, केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 का उल्लंघन कर रहे हैं खड़गे जी कह रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल के किसी कार्यक्रम में कोई सरकारी अधिकारी भाग नहीं ले सकता, वो इसका हवाला दे रहे हैं शिव जी। नहीं, ऐसा है कि कोई राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में सरकारी दल नहीं आता है। अब मोदी जी अगर किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं और वहां जाके मोदी जी बात करते हैं और जनता को पसंद आती है, उसको अगर वो पार्टी का कार्यक्रम कहते होंगे खड़गे जी, तो खड़गे जी को ऐसा हुआ है ना कि पहले क्या होता था कि वो औरंगजेब के सरदारों को या उनके घोड़ों को भी पानी में शिवाजी महाराज के संताजी दादाजी दिखाई देते थे। तो उनको हर बात में मोदी जी दिखते हैं। कोई सरकारी कार्यक्रम भी हुआ तो उसके ऊपर भी वो क्या करते हैं, उसके ऊपर भी वो आरोप करते हैं। ये सब जो है ये इनको पूरे देश में कहीं समर्थन नहीं मिल रहा है। इनकी झूठ की लड़ाई, इनका ये जो नफरत का दुकान है खोल के बैठे हैं और मोहब्बत एक ही कम्युनिटी से करते हैं, ये इनका दुकान अभी चल नहीं रहा है। इस तरह के झूठे प्रचार करके कांग्रेस को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जी,
वो ये भी कह रहे हैं कि सैनिक राजदूत बना दिया गया। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई प्रचार प्रसार के लिए आपने जो 9 साल में काम किया उसमें यदि आप ड्यूटी लगाएंगे तो ये तो दुरुपयोग ही होगा ना। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताइए कि सरकार जो काम करती है उस काम का प्रोपेगेंडा कौन करेगा? अगर वो एखादी योजना एखादे डिपार्टमेंट ने शासकीय डिपार्टमेंट ने अगर एखादी योजना अमल में लाई होगी तो उसका प्रचार भी वही डिपार्टमेंट करेगा। मुझे आज एक बात बताइए, श्रीमती इंदिरा जी के समय या स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय जी। जो भी काम सरकार की तरफ से होते थे उसका प्रचार कौन कांग्रेस करती थी क्या? सरकार की योजनाओं का प्रचार तो सरकारी योजना ही करेगी। सरकारी योजनाओं का प्रचार करने में भाजपा का प्रचार करना थोड़ी होता है। जी। अगर किसी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कोई योजना गवर्नमेंट लाती है तो उसका प्रचार कौन करेगा? जी। वो योजना उदित राज जी लाभार्थियों हैं, शिवराय जी, उदित राज जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। उदित जी, अभी शिवराय कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि भाई सरकार का ये तो जो उन्होंने काम किए हैं वो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, इसमें दिक्कत कहाँ है? इसमें आपको बीजेपी क्यों दिखाई दे रही है? सरकार जिसकी है और पहले भी ऐसा रहा है, कोई नई चीज ये है नहीं। उन्होंने कहा जब आप लोगों की सरकार थी तो सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होता रहा। उदित जी, आपकी टिप्पणी। टेलीविजन पर हूँ मैं जरा एक सेकंड। अब देखिए, ऐसा है कि पहले जो प्रचार होता था हर डिपार्टमेंट के अंदर एक सूचना अधिकारी भी होता है और डिपार्टमेंट के अधिकारी खुद ही प्रचार करते हैं, मंत्रालय प्रचार करते हैं, लेकिन कोई डिजाइनेटेड नहीं होता था कि एक नोडल ऑफिसर हो पूरा। फिर और सारी मशीनरी क्या करेगी? सिंचाई विभाग का, हेल्थ डिपार्टमेंट का हो या मतलब WD हो या कल्याण विभाग है, उनके ऑफिसर तो होते ही होते हैं। लेकिन एक तरह से 700 से ज्यादा जो जिले हैं उनके लिए एक अधिकारी नियुक्त कराया गया है। तो ये तो कभी नहीं हुआ, कभी हुआ तो बता दें। डिपार्टमेंट में ऑलरेडी एक पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ऑलरेडी हर जिले की होती है, लेकिन वो इनबिल्ट सिस्टम है। और यही अच्छा, दूसरा आर्मी के जो अधिकारी आए हैं वो छुट्टी पर आते हैं उनको, तो वो उनका पॉलिटिसाइजेशन करना, उनको तो कम से कम राजनीति से दूर रखना चाहिए। छुट्टी पर आए ठीक है हुए शिवराय जी, इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। शिवराय जी, यदि नहीं समझ आ रहा है तो उनको स्पष्ट कर दीजिए। शिवराय जी कह रहे हैं कि आप, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी चूंकि जब सरकार योजनाएं बनाती है तो उसका प्रचार प्रसार भी तो अधिकारी ही करते हैं, उस योजना को आगे बढ़ाते हैं। शिवराय जी, स्पष्टीकरण दे दीजिए इस पर, यदि वो कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो कुछ कंफ्यूजन है तो। देखिए, ऐसा है कि पिछले 9 साल में इस देश में सबसे क्रांतिकारी निर्णय मोदी जी ने लिए है। समाज के आखिरी के तबके के लिए अंत्योदय का सही मायने में काम मोदी जी ने शुरू किया हुआ है। अब उसमें जो घटक है, जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, उसको तक, वहां तक अगर योजना पहुंचानी होगी तो उसके लिए प्रचार की जरूरत पड़ेगी। और ये प्रचार सरकार ने क्यों नहीं करना? खड़गे जी ने पत्र लिखा है, वापस लेने की बात कर रहे हैं इस निर्णय को, लेगी क्या बीजेपी? वापस लेने की बात कर रहे हैं कि ये तो गलत है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, क्यों होगा? सरकारी योजनाओं का प्रचार ये सरकारी अधिकारियों ने ही करना चाहिए। क्योंकि उसका लाभ समाज के पिछड़े, समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को होने वाला है। वहां तक योजना पहुंचाना ये सरकार का काम है और यही सरकार ने पिछले 9 साल में लोगों के अच्छे काम के योजनाओं का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। तो इसमें क्या कुछ और अपडेट होगा? कुलकर्णी जी, बहुत शुक्रिया। उदित राज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपको बताएंगे दर्शकों। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और इस बीच आपको बता दें, दूसरी खबर का रुख करते हुए फिर बदलेंगे उम्मीदवार। ये हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते कि कांग्रेस कब क्या कर लेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची के बाद कई सीटों पर घमासान चल रहा है दरअसल। वहीं चर्चित सीट शिवपुरी की बात की जाए तो घोषित कांग्रेस प्रत्याशी KP सिंह के बयान से एक नई हलचल है। KP सिंह ने इशारा किया कि उनकी सीट बदली जा सकती है। कार्यकर्ता
सम्मेलन में केपी सिंह ने कहा कि जहां से प्रत्याशी हूं, कल रहूंगा या यहां से लौट जाऊंगा नहीं जानता। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पिछोर से लगातार विधायक रहे केपी सिंह को इस बार शिवपुरी से प्रत्याशी बनाया। पहली सूची में कांग्रेस ने पिछोर से शैलेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन फिर उनकी जगह अरविंद लोधी को टिकट दी गई। इसे शिवपुरी सीट को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में कई सीटों पर कलह हो रही है। दूसरी लिस्ट के बाद 10 सीटों पर सबसे ज्यादा हो रहा विरोध देखने को भी मिला। टिकट कटने से नाराज दावेदारों के समर्थक लोकल लेवल से लेकर भोपाल प्रदेश कार्यालय तक हंगामा कर रहे हैं कांग्रेस के। इस बीच टिकट के दावेदारों को घोषित प्रत्याशियों के टिकट कटने की उम्मीद है, इसीलिए अभी फिलहाल वो शांत नहीं हो रहे बल्कि और भी उग्र हो रहे हैं। केपी सिंह ने जिस तरह से इशारा किया सीट बदली जा सकती है, तो उसके बाद तो हलचलें और भी बढ़ गई। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और कांग्रेस में टिकट पर कलह, जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर हंगामा देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जुटे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर। शुजालपुर से टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। योगेंद्र सिंह बंटी को टिकट देने की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने रामवीर सिंह सिकरवार को बनाया प्रत्याशी। तो रामवीर सिंह सिकरवार को बनाया गया यहाँ से कांग्रेस ने प्रत्याशी, लेकिन योगेंद्र सिंह बंटी यहाँ से टिकट चाहते हैं। उनके जो समर्थक है दबाव बना रहे हैं। ये देखिए, बाकायदा पहुंचे हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिनेश हमारे संवाददाता सीधे इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं वहीं आयोजन स्थल का जहां प्रदर्शन चल। दिनेश, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है आपके पीछे? प्रदर्शन जोरदार हो रहा है वहां पर, कांग्रेस ही अपनों को घेर रही है। जी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, कमलनाथ जी के बंगले पर अभी जो है जाबरा विधानसभा के और सुजालपुर विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं जो टिकट की मांग कर रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, वो सब अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि सुजालपुर से जो कार्यकर्ता है वो योगेंद्र सिंह बंटी बना के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जो है कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। वहीं हिम्मत जो है जाबरा विधानसभा है वहां से भी टिकट बदलने की मांग की जा रही है। कुल मिलाकर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। इतनी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं कि पुलिस को भी अच्छी खासी मशक्कत यहाँ पर उनको करना पड़ रही है। कुल मिलाकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जो 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को टिकट बदलने की कवायद की जा रही है, जहां के जो कार्यकर्ता है, नेता है, पूरी तरह सक्रिय है कि जो वर्तमान प्रत्याशी जो बनाए गए थे उनके टिकट बदले जाएं, क्योंकि उसके वहां पर जो सर्वे हुआ था उसके आधार पर ये टिकट नहीं बांटे गए हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या दिक्कत है, आप लोग यहाँ पर आए? हमें बंटी बना को टिकट चाहिए, हमारे बंटी बना की टिकट काटी है योगेंद्र सिंह बंटी बना सुजालपुर क्षेत्र से 168 से। योगेंद्र सिंह बंटी बना जो कि 20 साल से जनता के बीच में है, बहुत मेहनत की, जो कि हर घर में उनका गंगा जल गया है। और कमलनाथ जी के वचन पत्र में शराब माफिया को टिकट नहीं देंगे, उसके बावजूद भी कमलनाथ जी ने शराब माफिया को टिकट दिया। और अगर टिकट नहीं बदला गया तो 5 विधानसभा, काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, आगर और तराना, इन पे पूरा फोकस होगा और पूरी तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। योगेंद्र सिंह बंटी बनाने साफ तौर पर इनका कहना है कि एक शराब माफिया को टिकट दिया गया, सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिया गया, जिसको लेकर इन लोगों का विरोध है और ये लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है जमीन पर भी कुछ कार्यकर्ता जो है वो बैठ गए हैं और लगातार जो है पुलिस मशक्कत पे लगी है। ठीक है दिनेश, कैसे आश्वस्त किया जाएगा? कमलनाथ अंदर है क्या? मिलने की बात कही है क्या? क्योंकि ये तो देखने में लगातार मिल रहा है, और चूंकि जहां 3 जगह बदले गए, टिकट बंटने के बाद फिर बदल दिए गए, तो जाहिर तौर पे इनके हौसले तो बुलंद हुए हैं कि ऐसा ही प्रश्न बनाइए और बदलवा लीजिए टिकट। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लगातार जब से टिकट प्रत्याशी का टिकट जारी हुआ है उसके बाद से लगातार विरोध के सुर उठ रहे हैं। यही कारण है कि सुजालपुर के जो कार्यकर्ता हैं हजारों की संख्या में भोपाल पहुंचे हैं। अभी जो योगेंद्र सिंह बंटी बना है वो कमलनाथ जी के साथ चर्चा कर रहे हैं, उनके बंगले के अंदर हुए हैं। वहीं जाबरा से भी जो है कार्यकर्ता है वो भी पहुंचे हुए हैं, वो भी लगातार चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दबाव की राजनीति यहाँ पर हो रही है, टिकट बदलने की राजनीति यहाँ पर की जा रही है।
और जो सर्वे के आधार पर टिकट नहीं बांटे गए उसका भी कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल दिनेश, यहाँ पर आपसे भी समझना चाहेंगे, केपी सिंह ने भी इशारा किया है, तो शिवपुरी में जिसे लेकर पूरा बवाल मचा था, अभी उसकी एक दो दिन से बात नहीं हो पा रही, लेकिन केपी सिंह के इस बयान के बाद लगता है कि एक बार फिर से वहां का जो माहौल है वो बदल सकता है क्या, या टिकट बदली जाएगी क्या? जी बिल्कुल, बीरेंद्र सिंह रघुवंशी वहां से लड़ना चाहते थे चुनाव, उसको लेकर उन्होंने कमलनाथ जी से बात भी की थी, लेकिन केपी सिंह कक्का जी को वहां से टिकट दे दिया गया है। हालांकि कोलारस से वो टिकट मांग रहे थे कि बीरेंद्र सिंह रघुवंशी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, चूंकि वो बीजेपी से कांग्रेस में कुछ ही दिन पहले शामिल हुए थे। वहीं उनको छोड़कर ज्यादातर जो प्रत्याशी थे उनको टिकट दिया गया। वहीं दतिया की भी इसी तरह की बात थी, वहां पर भी अवधेश नायक का टिकट बदल दिया गया। तो अब जो केपी सिंह के बयान भी आ रहे हैं, ये बात सामने आ रही कि अगली जो सूची आएगी तो शिवपुरी का टिकट भी बदला जा सकता है। वहीं सबसे बड़ी जो समस्या सामने आ रही है वो इन 10 विधानसभा सीटों पर है, जहां पर लगातार तो बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता, तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से सीधे लाइव, कमलनाथ के बंगले के बाहर जुटे हैं ये तमाम कार्यकर्ता। योगेंद्र सिंह बंटी को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस में टिकट पर कलह देखने को मिल रही है। जी दिनेश, जी बताएं। दिनेश, यहाँ पर आपसे समझना चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में और सब कुछ ठीक करने के लिए, आश्वासन देने के लिए कोई वहां से यानी बंगले से कोई सुगबुगाहट है क्या? जी देखिए, अभी तो बंगले पर बात चल रही है, चर्चा की जा रही है। जो उम्मीदवार थे, जो टिकट के उम्मीद कर रहे थे उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला है। कल इसी तरह का कुछ माहौल जो है नकुल नाथ के बंगले पर, जहां पर जो है देखने को मिला था, जहां पर प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला 1-to-1 चर्चा करते हुए नजर आए थे। यही कुछ इस तरह का माहौल है कमलनाथ के बंगले पर भी दिख रहा है कि अब जो उम्मीद कर रहे हैं टिकट की, जिनके समर्थन में ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि टिकट बदली जाए। तो कुल मिलाकर अभी चर्चाओं का दौर जारी है, रूट मनाने का दौर यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी में कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। ठीक दिनेश, आप नजर बनाए रखिए, क्या इसका कोई रास्ता निकलता है कि मान जाए कार्यकर्ता भी और समझाने में सफल हो जाए जो आला नेतृत्व है, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जहाँ से आज मैं प्रत्याशी हूँ, कल रहूंगा, यहाँ लौटूंगा, ये मैं नहीं जानता। ये मान के भी चलना, अरविंद से भी कह रहा हूँ और बाकी सबसे कह रहा हूँ, हो सकता है कल लौटे आऊँ। पूछा जरूर मैंने सबसे, था कि चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, पूछा था। और कुछ लोगों से अकेले में पूछा था जो हमारा पूरा झंडा वंडा उठा के रखते हैं कि भैया अगर कहीं ऐसी नौबत आई तो हम किस पे भी पा सकते। पूछ लो ना इनसे, अकेले में तुम्हारे इलाके में काम कर रहे, इनसे पूछा था तो इनके चेहरे उतर जाते थे और इस बात के लिए तैयार ही नहीं होते थे कि कोई जीत सकता है। और अब बात करते हैं तीसरी खबर की, छत्तीसगढ़ से। भले ही भाजपा ने चुनाव के 3 महीने पहले प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करके बढ़त बना ली थी, लेकिन सारे प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस आगे रही। रविवार को पार्टी ने बची 7 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। जिन 7 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा की, उनमें से 6 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन पार्टी ने इनमें 4 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। जो 2 विधायक टिकट बचाने में कामयाब रहे, उनमें रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जनेजा है और बैकुंठपुर के विधायक अंबिका सिंहदेव शामिल हैं। जिन विधायकों की टिकट कटी है, उनमें विधायक किस्मतलाल नंद, विनोद सेवनलाल चंद्राकर, शकुंतला साहू और लक्ष्मी ध्रुव हैं। इनकी जगह सरायपारी से चातुरी नंद, महासमुंद से चंद्राकर, कसडोल से संदीप साहू और सिहावा से अंबिका मरकाम को टिकट दिया गया। दूसरी तरफ भाजपा अब तक 4 सीटों से प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। ये सीटें हैं अंबिकापुर, बेलतरा, बेमित्रा और कसडोल। प्रदेश की सभी 90 सीटों से कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब प्रदेश की 86 सीटों पर स्थिति साफ हो गई है, मुकाबला लॉक हो गया है। तो कौन किसके सामने, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन भले ही बीजेपी ने
बाजी मारी हो पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने में, लेकिन अंत में कांग्रेस इस बात पर आगे रही कि उसने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। बीजेपी अब भी कश्मकश में है 4 सीटों को लेकर, और ऐसे में वहां से कौन चुनाव मैदान में होगा, जल्द वो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस बीच ये जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला लॉक है छत्तीसगढ़ में, वो सीटें फिलहाल हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कहां कौन किसके सामने, लता उसेंडी, मोहन मरकाम कोंडागांव से आमने सामने होंगे 2023 विधानसभा चुनाव में। संतराम नेताम, नीलकंठ टेकाम के बीच मुकाबला केशकाल में देखने को मिलेगा। सीजी विधानसभा चुनाव को लेकर हम आपको बता रहे, जानकारी दे रहे, चंदन कश्यप, केदार कश्यप के बीच नारायणपुर में जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी बीच आपको बता दें, लखेश्वर बघेल, मनीराम कश्यप, इधर दीपक बैज और विनायक गोयल चित्रकूट में भिड़ेंगे। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छविंद्र कर्मा की। देवती कर्मा के सुपुत्र हैं, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के सुपुत्र हैं। चेतराम अटामी से इनका मुकाबला बीजेपी के दंतेवाड़ा में। बीजापुर में विक्रम मंडावी, महेश गागड़ा वर्सेस देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बात की जाए राजनांदगांव की, तो गिरीश देवांगन, यहाँ मुकाबला जोरदार देखने को मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और गिरीश देवांगन, बाहरी का मुद्दा यहाँ पे जोरदार इस बार छाया रहने वाला है। हर्षिता स्वामी बघेल, विनोद खांडेकर का मुकाबला डोंगरगढ़ में हो रहा है। दलेश्वर साहू और भरत लाल वर्मा, इनका मुकाबला डोंगरगांव में होगा। इधर यशोदा वर्मा, विक्रांत सिंह टक्कर लेंगे खैरागढ़ में। ये वो सीटें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पहले चरण के लिए चुनाव होना है, यानी 7 नवंबर को चुनाव होना है। कवर्धा में विजय शर्मा, मोहम्मद अकबर के बीच वरिष्ठ और कद्दावर मंत्री, उनका मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। खुज्जी की बात करते हैं, गीता घासी साहू और भोलाराम साहू के बीच खुज्जी में मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसा कोई सीट रुकी हुई है, समस्त क्षेत्र के समीकरण को देख करके उपयुक्त प्रत्याशी अति शीघ्र मैदान में आ जाएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रायोजक है